उनको समझना चाहिए कि आप दोनों का जो गठबंधन है, दो युवराजों का गठबंधन है, ये जनता से गठबंधन आपका नहीं है। अभी हाल ही में देखिए राहुल गांधी जी अभी जो वोट चोरी यात्रा जो निकाल रहे हैं, जो कल से शुरू किए हैं, उसमें देखिए तो जरा कहीं पर मुसलमान का चेहरा नजर आया आपको उनका गाड़ी में? कहीं पर कोई था? तेजस्वी जी गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद राहुल गांधी जी जो खड़ा है कोई मुसलमान था उसमें कोई दलित चेहरा उनके साथ में? जब आप अपने पैरेलल में खड़ा नहीं कीजिएगा, आप जगह नहीं दीजिएगा, तो क्या लगता है आप सरकार बना लीजिएगा? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले ईवीएम के विरोध में लड़ाई शुरू किए थे। उस समय ये लोग अपने कान में तेल डाल करके सो रहे थे, उस टाइम कोई साथ नहीं दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। सबसे पहले लड़ाई अगर वोट चोरी के खिलाफ किसी ने शुरू किया तो वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। तब ये लोग कान में तेल लेके सो रहे थे, और आज जब चुनाव का बारी आया है तो ये लोग नाटक कर रहे हैं वोट चोरी के नाम पर। पूरे भारत में अगर कोई ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया है, सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ कोई बोला है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ईवीएम बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तब ये लोग जो युवराज बन के बैठे हुए हैं, जो खानदानी राजनीति कर रहे हैं, ये लोग सो रहे थे। लोग सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बचा सकते हैं, इसके अलावा किसी में दम नहीं। लोकतंत्र बचाने का वो ठेका लिए हैं, वही वो ठेका नहीं लिए हैं, वो 85% के हित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जिस तरफ 85% के लोग रहेंगे वही लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है, वही वोट को बचा सकता है। आपके साथ है? एकदम है। कहाँ है बिहार में मुसलमान? आपको पता है तेजस्वी को छोड़ के जाएगा? हमारा वोट बर्बाद करने के लिए हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही मुस्लिम है। अब बताइए इससे बड़ा, और बताइए कोई पार्टी का एआईएम छोड़ के इससे बड़ा आपको उदाहरण क्या दें? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ही अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहे हैं। बिहार में चुनावी रणनीति को लेकर के जो एनडीए गठबंधन है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दोनों ने कमर कस लिया और दोनों एक दूसरे पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाना स्टार्ट हो कर दिया है। लेकिन तीसरी फ्रंट के लेकर के सोचा जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किया गया है तो वो क्या तीसरी फ्रंट बनाएंगे या फिर जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब भी है, जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी साहब को बहुत अच्छा बनता है, मित्रता है, लेकिन क्या ये दोनों अलायंस में आकर के चुनाव लड़ेंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे? इन सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है वो रोशन जी है, नालंदा के जिला अध्यक्ष। ये किस प्रकार से सोचते हैं, क्या इनकी पार्टी जो है वो अलग सोच रही है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रोशन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आप लोग जो है वो संविधान बचाने के मूड में नहीं हैं? दरअसल है कि संविधान ही हम लोग बचा रहे हैं, बाकी कोई संविधान बचा ही नहीं रहा। ये कोई बात हुआ? एकदम बात यही है। आप देखिए बिहार में चुनाव होने वाला है, दो अलायंस है जो दावा कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम सरकार बना लेंगे। एक एनडीए वाले हैं जो पहले से सत्ता में, दूसरे इंडिया वाले हैं जो सत्ता में आने की ख्वाब देख रहे हैं। तो ये उनको समझना चाहिए कि आप दोनों का जो गठबंधन है, दो युवराजों का गठबंधन है, ये जनता से गठबंधन आपका नहीं है। अभी हाल ही में देखिए राहुल गांधी जी अभी जो वोट चोरी यात्रा जो निकाल रहे हैं, जो कल से शुरू किए हैं, उसमें देखिए तो जरा कहीं पर मुसलमान का चेहरा नजर आया आपको उनका गाड़ी में? कहीं पर कोई था? तेजस्वी जी गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद राहुल गांधी जी जो खड़ा है कोई मुसलमान था उसमें कोई दलित चेहरा उनके साथ में? जब आप अपने पैरेलल में खड़ा नहीं कीजिएगा, आप जगह नहीं दीजिएगा, तो क्या लगता है आप सरकार बना लीजिएगा? आप घमंड में हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं, आंख खुली आंख से जो आप सपना देख रहे हैं, ये सपना आपका पूरा होने वाला नहीं है। कहा जाता है कि जब भी यादव जो है वो प्रार्थी के रूप में रहा है तब जीत हुआ है, और इस बार प्रार्थी के रूप में तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे हैं, इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो पिछली बार काहे नहीं हुआ भाई? यादव अगर पार्थिव गठबंधन में जब रहता है तो 2020 में काहे नहीं हुआ? काहे नीतीश जी के साथ में अलायंस करके बनाए सरकार में? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए अगर ऐसी बात है तो। फिर काहे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए और अभी पलटी मारे तो फिर नीतीश कुमार जी हैं? तेजस्वी जी को अपना बहुमत साबित करके बना लेना चाहिए सरकार। चुनाव का इंतजार क्यों करना था? किस लिए सरकार अरे कह रहे हैं कि चोर वोट चोरी हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं सरकार बने, कैसे सरकार बनेगा? वोट चोरी हो रहा है। आप ही का सवाल ना है कि यादव जो है कि पार्थिव है, तब हम इसके लिए आपको जवाब दिए कि अगर यादव जाति का लोग जो है वोटर है, पार्थिव है तेजस्वी जी के साथ में, तो फिर क्यों आप नीतीश कुमार जी का इंतजार कर रहे हैं? क्यों आप राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं? किस बात का? डायरेक्ट सरकार बनाइए ना। कैसे सरकार डायरेक्ट बनेगा? काहे नहीं बनेगा? होगा। अच्छा, वोट चोरी हो रहा है, इसके समर्थन में आप लोग हैं कि नहीं? नहीं, खाली हवाबाजी करिएगा आप लोग? नहीं, वोट चोरी हो रहा है इस बात को मानते हैं। तो काहे नहीं साथ दे रहे हैं आप लोग? राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ कैसे देंगे?
हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले ईवीएम के विरोध में लड़ाई शुरू किए थे। उस समय ये लोग अपने कान में तेल डाल करके सो रहे थे। उस टाइम कोई साथ नहीं दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। सबसे पहला लड़ाई अगर वोट चोरी के खिलाफ किसी ने शुरू किया तो वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। तब ये लोग कान में तेल लेके सो रहे थे। और आज जब चुनाव का बारी आया है तो ये लोग नाटक कर रहे हैं वोट चोरी के नाम पर। वोट चोरी आज से नहीं हो रहा है, वोट चोरी 2014 से हो रहा है। उस समय कहाँ थे ये लोग? ये लोग सड़क पर उतरे थे, आप लोग कहाँ नहीं उतरे? कहाँ सड़क पर उतरे? बताइए। राहुल गांधी सड़क पर नहीं उतरे थे? कहाँ उतरे? अपना प्रियंका गांधी सड़क पर नहीं उतरी थी? दिल्ली में नहीं उतरी थी? चुनावी यात्रा कर रहे हैं, बस स्टंटबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं लेना देना है। मीडिया में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पटना में भी तेजस्वी यादव और उनके कंपनी लोग जो है वो सड़क पर उतरे थे। अब ठीक है, सड़क पर आप उतरे तो किस लिए? काहे नहीं उतरे ही पहले बताइए। नहीं, चुनाव के पहले आप कहाँ नहीं उतरे? कहाँ? सबसे पहले हम लोग सड़क पर उतरे हैं। सबसे पहले हम लोग उतरे हैं। दिखाई भी नहीं लीजिए, आप न्यूज देख लीजिए, आप सर्च मार लीजिए। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके विरोध में आए हैं। पूरे भारत में अगर कोई ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया है, सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ कोई बोला है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ईवीएम बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तब ये लोग जो युवराज बन के बैठे हुए हैं, जो खानदानी राजनीति कर रहे हैं, ये लोग सो रहे थे। कौन खानदानी राजनीति कर रहा है? कौन है आपको पता नहीं है? कौन खानदानी राजनीति कर रहा है? जो संविधान लोग ना बचाए, कहाँ लोकतंत्र लोग ना बचाए, अरे वोटों की चोरी ना बचाए, इनसे लोकतंत्र बचेगा? आपको लगता है? बात कर रहे हैं, लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बचा सकते हैं, इसके अलावा किसी में दम नहीं। लोकतंत्र बचाने के वो ठेका लिए हैं, वही वो ठेका नहीं लिए हैं, वो 85% के हित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जिस तरफ 85% के लोग रहेंगे वही लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है, वही वोट को बचा सकता है। अन्यथा ये लोग चुनावी नाटक कर रहे हैं, इन लोगों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपके साथ है? एकदम है। कहाँ है बिहार में मुसलमान? आपको पता है? को छोड़ के जाएगा? हमारा वोट बर्बाद करने के लिए हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही मुस्लिम है। अब बताइए इससे बड़ा, और बताइए कोई पार्टी का एआईएम छोड़ के, इससे बड़ा आपको उदाहरण क्या दें? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ही अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, कहते हैं मुसलमान नहीं है। अभी जाके देखे हॉल के अंदर कितने मुस्लिम हमारे साथ में है। कहाँ आप सो रहे हैं? पत्रकारिता कीजिए तो जानकारी पूर्ण रूप से। कितने लोग हैं? एक मुसलमान के आने से आपका वोट बैंक मुसलमानों की तरफ नहीं ना आएगा। पूरे बिहार के लोग हैं। माई समीकरण आप बनाए हैं? अरे माई समीकरण आप बनाए हैं? कौन बना रहा है बताइए ना? बिहार में यादव बनाए? नहीं, तेजस्वी यादव के साथ में कहाँ है? तो बताइए, काहे नहीं आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? तेजस्वी यादव के पार्टी में, आरजेडी में कोई मुस्लिम चेहरा बता दीजिए, है आपके पास, आपके नजर में? बताइए ना आप। हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, आपके पास नाम है, जारी कीजिए। ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं, है कोई चेहरा? बताइए ना। बहुत सारा है। वो जो जेल में कोरोना के वक्त मारे गए वो मुसलमान नहीं थे? ओहो, फिर हम अभी कह रहे हैं राजनीति में अभी हो रहा है, चुनाव अभी हो रहा है। इस टाइम टिकट देंगे ना, टिकट देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे। नहीं, वैसा नहीं होता है। आप टिकट कहाँ दे रहे हैं? पैसा लेके। वो तो आप पैसे वाला जो संघर्ष कर रहा है, जो गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसको आप प्रतिनिधित्व दीजिए, उसको आप लीडर बनाइए, लीडरशिप पैदा कीजिए, आप अपने पैरेलल में खड़ा कीजिए। जैसे हम दोनों यहाँ सामने खड़ा है, अभी जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में कोई मुस्लिम चेहरा को अपने साथ गाड़ी पर अपने साथ में लेकर के घूमते, तब हम मानते कि आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उनका लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। अन्यथा आप उनका वोट ठगने का काम कर रहे हैं। और ये मुस्लिम समाज जाग चुका है, आपको वोट देने वाला नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि मुसलमान और दलित इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग कैसे चुनाव लड़िएगा ये पहले बताइए। हम लोग को एकदम साफ सुथरा कहना है कि हमारा गठबंधन 85% बहुजनों के साथ है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज भी आता है। जवाब से राजनीति से बचने वाला सब जवाब। अरे नहीं, आप नहीं समझ पाते हैं ना। बहुजन आंदोलन क्या है? बहुजन आंदोलन में जो मान्यवर कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, जो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब ने जो शुरुआत किया था, संत रविदास जी ने जो शुरुआत किया था, उस आंदोलन को लेकर के हमारी पार्टी चल रही है। और बहुजनों की बात हमेशा करती है। इसमें बहुजन समाज की बात में 85% में मुस्लिम समाज और भी जो अल्पसंख्यक समाज है, जैन, सिख, ईसाई, तमाम लोग आते हैं। तो वैसी के साथ आप लोग जाएंगे? ये अभी राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी का निर्णय का बात है, हम इस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं, हम एक जिला अध्यक्ष हैं, हम अपनी जिला की बात कर सकते हैं। गठबंधन किससे होगा, अलायंस किससे होगा, ये राष्ट्रीय कमेटी तय करती है, हम लोगों की बस की बात नहीं है। चलिए, तो भीम आर्मी और जो आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है, वो किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी, ये जो आम कार्यकर्ता है वो तय नहीं करेगी, बल्कि उनका जो सेंट्रल कमेटी है, जो कोर कमेटी है, वही तय करेगी। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि हम किसी के साथ गठबंधन करें या ना करें, लेकिन जो 85% लोग हैं उनके साथ गठबंधन हमारा जरूर होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।